हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, हम उस ग्रह की बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन में आपके प्रेम के अधिपति हैं। आप यदि विवाहित हैं तो समझ लीजिए कि इनको समझना बहुत जरूरी है, और यदि आप विवाहित नहीं हैं, लव लाइफ में हैं, तो भी इनको समझना जरूरी है। तो देखा जाए तो हमारे एक प्रेम की शुरुआत से लेके प्रेम के अंत तक का जो सफर है उसमें ये ग्रह बड़े महत्वपूर्ण है। प्रिय दर्शकों, अब देखा जाए तो आज का जो भाग दौड़ भरा समय है, और भाग दौड़ के चक्कर में हम कई बार अपने आप को ही नहीं ध्यान देते, परंतु जब हम अपने आप को ध्यान देते हैं तब तक वो समय निकल चुका होता है और हम बहुत प्रयास करते हैं। जैसे देखा जाए तो लोग अपने युवावस्था में वो जब पैसे कमा रहे होते हैं उस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, परंतु जब अवस्था निकल जाती है तो फिर उनके पास पैसा तो खूब होता है पर स्वास्थ्य नहीं होता है। इसीलिए आज के समय में बहुत सारे लोग अब प्रयास कर रहे हैं कि हम फिट रहें, स्वस्थ रहें हमेशा, चाहे हम किसी भी अवस्था में हों, किसी भी आयु में हों, क्योंकि सबसे जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख यही है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए, सुंदर दिखने के लिए ये ग्रह बड़े महत्वपूर्ण हैं, और ये ग्रह का बहुत बड़ा योगदान है हर एक व्यक्ति के जीवन में। अब जैसे देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास बहुत सारे कारक तत्व हैं, और अब हम जिनकी भी चर्चा कर रहे हैं वो भी ग्रह के पास बहुत सारे कारक तत्व प्राप्त हैं। ये ग्रह का कहा जा सकता है कि व्यक्ति यदि अपने इस जीवन में चाहता कि मेरा नाम हो, मैं बहुत कुछ कर जाऊं बड़ा, तो इसलिए इस ग्रह को समझना जरूरी है। यदि बड़ा करना है तो इस ग्रह को समझना जरूरी है। हम चर्चा कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में 6 नवंबर को रात्रि में 3:31 से गोचर करने वाले शुक्र की। शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जो कि 6 नवंबर को जब रात्रि 3:31 में शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल की राशि वृश्चिक को छोड़ के और देवगुरु बृहस्पति की राशि में आएंगे, तो इस समय 7 नवंबर लग चुका होगा। तो ये एक ऐसे ग्रह हैं जो संसार में, खासकर कलयुग में बहुत प्रभावी हैं, क्योंकि कलयुग में अब देखेंगे तो कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने जीवन में वो हर एक सुख की चीजें प्राप्त करें जो हम देखते हैं। भले वो कर पाए ना कर पाए, वो मतलब उसकी ठीक है, समय की बात है, पर कोशिश हर एक व्यक्ति करता है। हर एक व्यक्ति एक विपरीत के प्रति आकर्षित, मतलब देखिए 100% लोग को तो नहीं कहा जा सकता, पर 90-95% लोगों को देखेंगे तो विपरीत के प्रति आकर्षित। पुरुष है तो महिला के प्रति, और महिला है तो पुरुष के प्रति। एक ये जो समय चल रहा है ना, आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, सबसे पहले ऐसी वीडियो आपको दिखेंगी जो कि आकर्षित करने वाली होंगी किसी ना किसी विषय को लेकर। तो लोग प्रभावित हैं, हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। आइए समझते हैं कि ये शुक्र का जो परिवर्तन धनु राशि में होने जा रहा है, इसका प्रभाव आपके लिए कैसा है। यदि आपकी धनु राशि है या लग्न है तो आपके ऊपर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। क्योंकि देखा जाए तो शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए कारक ग्रह हैं। आपके, यदि आप कोई भी काम करते हैं तो आपके कर्म के अधिपति, आपके जॉब करते हैं जॉब के अधिपति, और आपके जीवन में संतान, हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी संतान सुखी रहे। हर व्यक्ति चाहता है कि हम अपने जीवन में इतना ज्ञान प्राप्त करें, किसी के सामने भी बैठ जाएं तो उसको जवाब दे सकें। इन सब चीज़ों के अधिपति शुक्र महाराज इस समय आपके, देखा जाए तो बड़े महत्वपूर्ण भाव को इस समय जो है तो कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पर जब शुक्र आते हैं, व्यय भाव में समय है, तो ये बहुत प्रभावी हो जाते हैं।
अन्य ग्रहों को आप देखेंगे ना तो ऐसा है कि इस भाव में आके अन्य काफी ग्रह कहीं न कहीं कमजोर स्थिति में जाते हैं, पर ये एक ऐसे ग्रह हैं शुक्र महाराज कि यहाँ पर आके व्यय भाव में आके बड़े बलवान हो जाते हैं। आइए समझते हैं कि शुक्र का क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, शुक्र एक आपके जीवन में इस समय एक ऐसा समय है उन लोगों के लिए जो अभी आपने लॉकडाउन जब था उस समय आपने देखा होगा। लॉकडाउन के पहले तो बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जानते थे कि इंडिया के लोग, भारत के लोग भारत से बाहर इतनी ज्यादा संख्या में रहते हैं। बहुत सारे लोगों को ये चीज नहीं पता थी। तो आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति चाहता कि एक बार अपने जीवन में कम से कम वो विदेश जरूर घूमने जाए, आउट ऑफ इंडिया। तो विदेश घूम ले। कुछ लोग तो परमानेंट भी रहना चाहते हैं। तो यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और उसमें किसी तरह की समस्याएं आ रही हैं तो ये समय है कि वो समस्याओं को दूर करके और आप विदेश यात्रा कर पाएंगे। या आप जॉब के लिए या व्यापार के लिए किसी भी तरह जुड़े हुए हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इस समय बहुत अच्छा मौका है। विदेशी काम जो भी करना है, विदेश से जुड़ा हुआ, उन कामों के लिए एक बहुत अच्छा आपके लिए अवसर है। इसका आपको जो है तो फायदा उठाना चाहिए। साथ में अब देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है कि जब कुछ चीजें प्राप्त होती हैं तो कुछ साथ में जाती भी हैं। तो यहाँ पर ठीक है, आपको विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। आप अपने जीवन में व्यय कर पाएंगे। व्यय करेंगे यानी उपभोग करेंगे। एक तो होता है अर्जन करना, यानी कि आप पैसे कमा रहे हैं, और एक होता है कि व्यय करना। इस समय आपके पैसे व्यय होंगे, ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब ये किसी के लिए लाभदायक भी है और किसी के लिए हानिकारक भी है, क्योंकि कुछ लोग पैसे जो खर्च करते हैं अपने कुछ अच्छे के लिए, और कुछ लोग बेवजह। अब इसमें समझने की बात है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण इसे समझ लीजिए। तो यदि आपके जीवन में ये स्थिति बनी है कि पैसा आता तो बहुत ज़्यादा है पर खर्च हो जाता है, यदि ऐसा है आपके जीवन में तो आप कमेंट करिएगा कि है कि नहीं है। यदि है आप समझ लीजिए कि कैसे इससे बच सकते हैं। व्यय तो होगा पर इससे बेनिफिट होगा। अब समझ लीजिए कि आपको विदेश घूमना बहुत पसंद है, ठीक है, तो आप ऐसा कोई जॉब या ऐसा कोई व्यापार कर लीजिए जो विदेश से जुड़ा हुआ हो, आना जाना उसमें रहता हो, तो आप घूमेंगे भी, प्रॉफिट भी कमाएंगे। आपको मोबाइल चलाना बहुत पसंद है। आज के समय में बहुत सारे लोग देखेंगे तो अपना बहुत सारा समय मोबाइल में चलाते हैं, लगा देते हैं चलाने में। तो आप ऐसा कुछ काम सीख लीजिए जो मोबाइल से आप कर सकें। तो मोबाइल भी चलाएंगे, आपकी इच्छा भी पूरी होगी, आपका पैशन भी पूरा होगा और आप पैसा भी कमाएंगे। ऐसा कुछ भी यदि व्यय होता है, अब जैसे ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मेरा विषय नहीं है, परंतु कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें लोग करना चाहते हैं। अब समझ लीजिए किसी की आदत है, उसको लगता है कि अरे हम बहुत सुंदर दिखें। तो यदि आप सुंदर दिखना चाहते हो तो आप कैसे सुंदर दिखोगे? यदि आप ब्यूटी, यदि समझिए भगवान की कृपा से जैसा आपको बना दिया गया आप सुंदर हैं, और उससे भी ज़्यादा सुंदर संसारिक रूप से दिखना चाहते हैं तो आप ब्यूटी पार्लर खोल लो। ब्यूटी पार्लर यदि आप खोल लेते हो तो आप हर तरह से समझ पाओगे कि कैसे सुंदर दिख सकते हैं ब्यूटी पार्लर के द्वारा, और आपका व्यापार भी होगा, आप पैसा भी कमाओगे। तो अपने पैशन को, अपने खर्च को आप पैशन में बदल लो। बस उसमें दिमाग थोड़ा लगाना है कि वही काम करो जो आपको अच्छा लग रहा है। तो उससे आप व्यय तो होगा आपका, यानी कि आप ब्यूटी पार्लर खोलोगे तो पैसा लगेगा और उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये आप कर सकते हैं। और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं कि जैसे ये सब चीज़ें मैंने बताई ना, तो आपको ये सब करवाने वाले। ब्यूटी इंडस्ट्री के अधिपति शुक्र हैं। आपके विदेश अधिपति इस समय जो विदेश यात्रा कराने वाले हैं वो शुक्र महाराज हैं। फैशन, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, फिल्म इंडस्ट्री आदि, तो आप ये कर सकते हैं। इस समय इन कामों से भी यदि आप काम ऐसे कर रहे हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके जीवन में इस समय बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जो संतान के लिए प्रयासरत थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। परंतु थोड़ा सा आपको समझना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में संतान भाव की क्या स्थिति है, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति यहीं पर गोचर कर रहे हैं।
संतान प्राप्ति तो होने की स्थिति बन जाएगी, परंतु थोड़ा सा समस्या आ सकती है यदि आपकी जन्म कुंडली में संतान की स्थिति मजबूत नहीं है तो यदि इस समय आप समझ पाए तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका है। विद्यार्थियों के लिए ऐसा है कि आपका बहुत जोश भी रहेगा आपके अंदर, और उस जोश को आपको खाली ध्यान रखना कि अपने पढ़ाई में लगाना, ना कि यहाँ वहाँ। यदि आपने पूरा वो जोश पढ़ाई में लगा दिया तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। लव पार्टनर के लिए थोड़ी सी मुश्किल इस समय खड़ी होगी। लव पार्टनर के लिए कहीं ना कहीं वाद विवाद, अलगाव की स्थिति, अनबन की स्थिति बन सकती है। कई बार अपने आप को इस समय आप श्रेष्ठ समझेंगे, अरे मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूँ, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। फिर इसी के चक्कर में, श्रेष्ठता दिखाने के चक्कर में समस्या होगी। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र के अधिपति, जैसे मैंने बताया कि शुक्र महाराज हैं, तो शुक्र महाराज इस समय आपको आपके जॉब में, आपके करियर में बड़े बदलाव लाएंगे और आपके लिए लाभदायक बदलाव लाएंगे। यानी कि बदलाव तो होंगे, पर बदलाव पॉजिटिव है कि निगेटिव है तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में है। हाँ, ये जरूर है कि आपको कर्म जरूर करना है। कर्म से कभी देखिए, आप कभी राशिफल में आपने सुना हो कि ऐसा होने वाला, वैसे होने वाला, बहुत कुछ सुनते हैं, पर आप सोचिए कि हमको करना कुछ नहीं, हम शांति से बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हो जाए भाई सब होना क्या करते हैं। नहीं, कर्म हमें करना है। ग्रहों का काम है कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल दें, बस उनका मात्र यही काम है। जैसा आपने किया वैसा फल देना है, जिसके आधिपत्य में जो प्रभाव आता है वो। इसलिए कर्म करिए। आप जॉब करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिल सकते हैं। तो देखा जाए तो शुक्र का ये जो परिवर्तन है कहीं ना कहीं आपको कई तरह के लाभ दे रहा है। संभवतः यदि आप कर्ज से परेशान हैं, लोन से परेशान हैं, उसमें भी सहयोग करेंगे शुक्र, जिससे आप बाहर निकल पाए। शत्रु बाधा भी यदि आपके जीवन में है उसमें कमी आएगी, और आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना, योग प्राणायाम करते रहना है। देखा जाए तो शुक्र का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रहा है। थोड़ी बहुत जो स्थितियां हैं उन्हें संभालना होगा, बाकी शुक्र का परिवर्तन काफी ज्यादा आपके सपोर्ट में है। और प्रिय दर्शकों, रही बात की अब जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए हमें उपाय क्या करना चाहिए, शुक्र महाराज और भी अच्छा फल दें आपको, उसके लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, देखिए क्या हुआ करता है कि जीवन में कई बार हम इस चीज को भूल जाते हैं कि रिश्ते हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप अपने जितने भी रिश्ते हैं सभी को संभाल लीजिए, खासकर जो महिलाओं से जुड़े हों उनको सबको बहुत संभाल लीजिए। सबसे जरूरी है, हम जब शुक्र की चर्चा कर रहे हों तो आपकी मैरिज लाइफ को बेहतर बनाइए, शुक्र महाराज और बेहतर फल देंगे। महिलाओं का सम्मान करिए, शुक्र महाराज और बेहतर आपको फल देंगे। इसके अलावा आप किसी भी देवी की आराधना कर सकते हैं। देवी की आराधना करिए, जिनसे भी आपका प्रेम हो, लगाव हो, माँ लक्ष्मी से लगाव हो, माँ जगदम्बा से लगाव हो, जिनसे भी लगाव हो, तो उनकी सेवा आराधना करिए, इससे आपका कल्याण होगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले देखिए, ऐसा है कि कई बार इस चीज को हम भूल जाते हैं, इसीलिए मैं हर वीडियो में दोहराता हूँ कि इस चीज को नहीं भूलना है कभी भी। हम इस चीज को जब भूलते हैं तभी हमसे गलती होती है, और तभी हमको लगता है कि अरे जो बताया गया उसे कुछ होता है। वो है पर्सनल जन्म कुंडली के विषय में जानना, समझना और उसे गोचर की स्थिति से मैच करना। ये अवश्य करिए, कुंडली का विश्लेषण करिए, करवाइए, इसके बाद आगे बढ़िएगा। कमेंट में जिनकी भी आराधना करने वाले हैं उनकी जयकारा लगाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।